एक एक सेकंड का उपयोग करें आप लोग। जब साधना न हो तो राधे राधे नाम का श्वास श्वास से जप करें। करके देखें एक बार कितना लाभ होता है आपको। टाइम तो आप दे ही रहे हैं, उसका ठीक ठीक उपयोग करें। एक सेकंड का टाइम भी खराब न करें, न गलत चीज देखें, न गलत चीज सुने, न गलत चीज खाए। सब पर संयम। ये मन दुश्मन है, इसको वश में करने के लिए आपको सावधान होकर रहना चाहिए। आलस्य न आने पाए, अगर आवे तो उठकर चले जाओ, थोड़ा घूम आओ या पीछे जाकर खड़े हो जाओ, बैठकर सो मत। आलस्य न आने दो और हाथ से धीरे धीरे ही ताली बजाते रहो। ठीक आसन से बैठो। तो ये सब नियम जो है ठीक ठीक समय पर पालन करने चाहिए, क्योंकि लाभ तो आप लोगों को लेना है। वो ठीक ठीक लाभ ले, प्रत्येक क्षण का लाभ ले। मन का गुलाम न बने, मन को गुलाम बनावे। जिद कर ले, मन ऐसा कह रहा है वैसा मैं नहीं करूंगा। रामकृष्ण परमहंस को सेव में बड़ी आसक्ति थी। सेव, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। सेव को सामने रख दिया और बैठ गए। दिन भर बैठे रहे, सेव नहीं खाए। लोगों ने कहा क्या हो गया है गुरुजी को आज बैठे ही है लगातार। उन्होंने कहा ये सेव बदतमीज ने हमारे मन को खराब किया था, तो हमने कहा अब मैं तुझको खाऊंगा ही नहीं। ऐसे ही हठ करना होगा पहले। ये मन ऐसा ही है, फिर वो मान जाएगा। जब देख लेगा कि ये हमको दुश्मन मान लिया इसने, तो फिर वो दुश्मनी नहीं करेगा, फिर दोस्ती कर लेगा। ऐसे ही तो हमारे भाइयों ने भगवत प्राप्ति की है। वे लोग ऐसे भी निकृष्ट थे जैसे हम कभी नहीं थे। सूरदास, तुलसीदास, इन दोनों को आप पढ़ते सुनते हैं इतिहास। स्त्री में इतनी आसक्ति कि सांप को रस्सी समझा अपनी बीबी के लिए। अरे घर में दरवाजा तो रहा होगा, खटखटाते ससुराल में, वो तो सम्मान पूर्वक तुमको अंदर बुलाते। और फिर सांप को जब पकड़ा होगा, ये 75 किलो का शरीर लटका होगा, तो सांप ने बहुत पूंछ अपनी घुमाई होगी, कष्ट हुआ होगा, फिर भी नहीं मालूम पड़ा और चढ़ गए। इतनी स्त्री की आसक्ति मैं समझता हूं 6 अरब में 6 आदमियों को भी नहीं होगी। सांप को हाथ में लेते ही कांप जाए आदमी। लेकिन जिद कर लिया। स्त्री ने कहा अरे इतना प्यार राम से करते तो उद्धार हो जाता। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं राम से प्यार करूंगा। अबाउट टर्न, लेफ्ट टर्न राइट टर्न नहीं, कंप्लीट शरणागति। ऐसे ही आपको भी एक दिन करना पड़ेगा। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो 84 लाख में घूमने के बाद कभी फिर मानव देह मिलेगा तो फिर मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो ऐसे ही घूमते रहेंगे।
तो आप लोग, मैं समझता हूं कि डट कर साधना करेंगे, मुंह से न बोल सकें कोई बात नहीं, मन से चिंतन करें, थक जाए तो, लेकिन जानबूझ के मक्कारी करें तो वो नामापराध कहलाता है। भगवान का नाम कीर्तन में न लेना ये नामापराध है। भगवान के नाम के सिवा कीर्तन के समय किसी से बात करना ये नामापराध है। कीर्तन के समय किसी के प्रति देखकर दुर्भावना करना ये नामापराध है। इन अपराधों से बचना है, सबको अपने से अच्छा समझना है। देखो ये आंख मूंद कर ध्यान कर रहा है और मैं मक्कारी कर रहा हूं, मैं भी ध्यान करूंगा। इस प्रकार होड़ करना है तो अपना कल्याण होगा इसमें। ये कोई इसलिए नहीं करना है कि महाराज जी के डर के मारे। डर से भक्ति होती है, लेकिन वो उच्च कोट की भक्ति नहीं कहलाती। एक शिबली था, मुसलमान फकीर, तो उसने एक लकड़ी में दोनों ओर आग लगाया और शहर में चल पड़ा और ये बोलता हुआ चला कि बहिष्ट में आग लगा दो, दोजख में आग लगा दो। सबने कहा है पागल हो गया, इतना बड़ा फकीर, मशहूर था वो संतों में। लोगों ने पूछा है आप क्या बोल रहे हैं, आपको क्या हो गया है? अरे खुदा का है बहिष्ट, वहां खुदा रहते हैं और तुम कहते हो जला दो, तुमको मुसलमान लोग मार डालेंगे। मार डालें, मैं ठीक कह रहा हूं। क्या ठीक कह रहे हो? लोग बहिष्ट के लोभ और दोजख माने नरक के डर से इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तौबा करते हैं, खुदा की, भगवान की भक्ति करते हैं। तो डर से भक्ति नहीं, प्यार से भक्ति करनी चाहिए। हम मनुष्य हैं, ये देह हमको इसीलिए मिला है कि हम भगवान की भक्ति करें। एक उद्देश्य है, दूसरा नहीं है। पेट पालने के लिए नहीं, विषय के लिए नहीं। आंख से संसार देखो, कान से संसार सुनो, नासिका से संसार सूंघो, इंद्रियों से संसार के विषय का भोग करके आनंद लो। ये तो कुत्ते बिल्ली गधे भी करते हैं। फिर तुम मनुष्य होकर क्या विशेषता रही तुम्हारी? तो हमारी यही विशेषता है कि हमको भगवान ने ज्ञान दिया है भगवान की भक्ति करने के लिए। उसका सदुपयोग न करेंगे तो फिर दुरुपयोग भी नंबर 1 होगा, फिर पाप करेंगे और बड़े बड़े पाप करेंगे। कुछ चोरी चोरी करते हैं पाप, और कुछ डिक्लेयर्ड पाप करते हैं। सब पाप करेंगे, कोई नहीं बच सकता। एक सेकंड को आपने मन भगवान से अलग किया तो पाप ही करेंगे, ही करेंगे, ही करेंगे। अरे पाप किसे कहते हैं? संसारी मां से प्यार कर रहे हो, हाँ पाप है। संसारी बाप से प्यार कर रहे हो, हाँ पाप है। तुम अपने मन को केवल भगवान में रखो, बस यही सही है, बाकी सब पाप है। सुकृत दुष्कृते
पाप पुण्य दोनों पाप है, दोनों का फल बंधन है। इसलिए मन को भगवान में ही रखने का अभ्यास करना होगा, बार 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 बार। जितना अधिक अभ्यास करोगे तो फिर वो लगने लगेगा अपने आप, फिर उसको अच्छा लगेगा। आप लोगों में भी कुछ 10-20 ऐसे हैं कि भगवान नाम कीर्तन अगर ना हो थोड़ी देर तो बड़ा खराब लग रहा है, कीर्तन नहीं हो रहा है। शुरू हुआ, हाँ, ये नाम में अनुराग, भगवान में अनुराग का प्रमाण है। रहा न जाए उसके बिना, जैसे शराबी को शराब के बिना, सिगरेट के बीमार को सिगरेट के बिना, चाय के मरीज को चाय के बिना बेचैनी होने लगती है, ऐसे ही बेचैनी होने लगे। तब समझो हम भाव भक्ति पर अब जाने लगे। इसी को भाव भक्ति करते हैं, यानी मन लगने लगे, नेचुरल। तो लगाते लगाते लगने लगेगा, लगाने में परिश्रम पड़ेगा, इसी को अभ्यास कहते हैं। वही आप लोगों को करना है और डट कर करना है, चैलेंज के साथ करना है। दूसरे की ओर न देखो, ये नहीं कर रहा है तो ठीक है, अपन भी नहीं करते ना। जब सब लोग भोजन करते हैं तो दूसरे की ओर कोई नहीं देखता कि ये कम खा रहा है, हम भी कम खाएं। अरे हम तो अपना डट के खाएंगे, अपना स्वाद लेता है, वो दूसरे की ओर नहीं देखता। स्वार्थी का यही मतलब है, अपने मतलब को हल करना है हमको। दूसरा नहीं करता, लापरवाही करता है, या एक आदमी वहां चोरी चोरी बात कर रहा है, वो अभागा है, अपना नुकसान कर रहा है, हम क्यों करें? कोई आदमी लकड़ी लेकर अपने सिर में मार रहा है, हम उसको देखकर हम भी मारने लगे, हम क्यों मारे जी? वो बेवकूफ है जो ऐसा कर रहा है। तो कोई अपना नुकसान करे तो उसका होड़ नहीं करना है। जो अच्छा कर रहा है, अरे देखो ये आंसू बहा रहा है और मैं पत्थर शरीर का बैठा हूं, केवल भगवान नाम ले रहा हूं, इतना अहंकार है मुझको, क्या है मेरे पास? क्या मैं रूप में कामदेव हूं? क्या मैं धन में कुबेर हूं? क्या मैं ऐश्वर्य में इंद्र हूं? क्या मैं बुद्धि में बृहस्पति हूं? क्या हूं मैं? किस बात का अहंकार है मुझको, जो भगवान के सामने भी हमारे हृदय में दैन्य भाव नहीं आता, आंसू नहीं आते? ये फील करना है, बार 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 फील करने से फिर आंसू आने लगेंगे। लेकिन ऐसा करने पर भी अगर आंसू नहीं आता तो परेशान न हो, रूप ध्यान करते रहो, लगे रहो पीछे, एक दिन आएगा, आज नहीं कल। रूप ध्यान सबसे प्रमुख है, उसका अभ्यास लगातार करना चाहिए। वो पक्का हो जाए, वो जड़ है, वो जड़। जैसे मकान की नींव पक्की हो जाए, फिर चाहे जितनी ऊंची बिल्डिंग बना लो, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। तो इस प्रकार आप लोग सावधान होकर साधना करें तो वास्तविक फल प्राप्त करेंगे और हमको भी बड़ी खुशी होगी। अरे किसी बाप को बेटे की उन्नति में खुशी होती है ना संसार में। देखो हमारा बेटा IAS में आ गया, देखो हमारे बेटे को इतनी बड़ा इनाम मिला है, तो हमको भी बहुत खुशी होगी।
और हरि गुरु को प्रसन्न करना ही तुम्हारा लक्ष्य है, क्योंकि उन्हीं से कृपा मिलनी है। उनको प्रसन्न नहीं करोगे तो कृपा कैसे करेंगे वो? और बिना उनकी कृपा के केवल अपने साधन के बल से किसी ने आज तक भगवत प्राप्ति की है? इम्पॉसिबल। आते हो आप लोग पूरी शक्ति लगाकर साधना